ये वीडियो NIOS क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और साथ ही जिन्होंने केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ले रखा है क्लास 12 के अंदर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस, पासिंग मार्क्स, TMA का क्या इम्पैक्ट होता है और साथ ही क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आराम से 85 प्लस आउट ऑफ 100 लेके आ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस कहाँ दिखेगा आपको? तो सिलेबस के लिए हम लोग आ जाते हैं NIOS की वेबसाइट पर, है ना। तो ये देखिए लर्नर्स कॉर्नर, फिर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सीनियर सेकेंडरी कोर्स पे आ जाएंगे, फिर यहाँ देखिए केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री का सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ केमिस्ट्री 313, ये रहा सिलेबस का खुल गया। तो इधर वाला आपको नहीं पढ़ना होता है, ये जो रहा इधर है ना, ये जैसे ये वाला रहा लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11, 14 नहीं पढ़ना होता है, इधर वाला पढ़ना होता है। अब दिक्कत क्या है कि NIOS वाले आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को बुक नहीं भेजते हैं, पैसा लेने के बाद भी ये लोग बुक नहीं देता है। तो बुक का PDF आप NIOS की वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप बार बार चैप्टर देखिए और डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे, तो ये हमारे पास मोबाइल ऐप के ऊपर कोर्स है केमिस्ट्री का अप्रैल 2026 के लिए। लेकिन घबराने का ज़रूरत नहीं है आपको, केवल अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कोई कोर्स नहीं, फ्री है। यहाँ जाएंगे NIOS क्लास 12 केमिस्ट्री अप्रैल 2026 199 का कोर्स है, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पैसा देने की ज़रूरत है, मतलब 199 रुपीज़ किस चीज़ के लिए देंगे तो वो बता देते हैं। तो 199 रुपीज़ देंगे आप केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोज़ के लिए, सब केमिस्ट्री के क्लासेस के लिए, है ना, पूरा केमिस्ट्री का कोर्स के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि एक और है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप पे करेंगे। बाकी हर चीज़ इसके अंदर जो है वो फ्री है, जैसे क्लास नोट्स ये फ्री है, ठीक है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्री केमिस्ट्री PYQ, ये भी केमिस्ट्री की नहीं, क्लास नोट्स फ्री नहीं है क्योंकि जो हमने पढ़ाया हुआ है उसी का नोट्स है। बाकी जो फ्री है केमिस्ट्री के PYQ की क्वेश्चन आता कैसा है ये फ्री है आपका, फ्री NIOS के नोट्स हैं और फ्री बुक का PDF, मतलब ये जो बुक का PDF है ये जो यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड करिएगा तो आप डायरेक्टली यहीं पर ऐप में खोलिए, अपना स्टोरेज बचाइए और ऐप में ही पढ़िए, ठीक है, यहीं पर पढ़िए, डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ से भी करा सकते हैं। तो इसमें जो है चैप्टर्स हैं, तो इसमें वही चैप्टर्स हैं, देखिए वही चैप्टर्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 7, वही चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी पूरा का पूरा बुक नहीं कवर अप है, ऐसा नहीं है कि सब डाल दिए ना, जो पढ़ना है वही है, ठीक है। तो कोर्स जो है आप कोर्स में देख ही रहे हैं कि पूरा क्लास है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप ऑलरेडी JEE या नीट के एस्पिरेंट हैं तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से क्लास कर चुके हैं, तो आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लेते हैं तो केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट से भी मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ जाएंगे NIOS क्लास 12 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का है, तो केमिस्ट्री भी है, 99 रुपीज़ है। तो पूरा कोर्स 199 का, इसमें लाइव लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्व PYQ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है क्या, तो इसमें 5 सॉल्व PYQ एज पर मार्किंग स्कीम है, प्लस कुछ चैप्टर्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, जिससे कि आप आउट ऑफ 80 आराम से 65 प्लस लेकर के आएंगे अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे तो, ठीक है। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं पूरा सिलेबस को, सारी चीज़ों को। तो ये रहा हमारे पास सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, ये वाला पूरा पढ़ना है। अब देखिए सिलेबस मॉड्यूल में बटा हुआ है। मॉड्यूल 1 में जो है एक चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ना है, लेसन 1 4 नंबर का। मॉड्यूल 2 में 10 नंबर का 2 लेसन्स पढ़ने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। मॉड्यूल 3 में स्टेट्स ऑफ मैटर 8 नंबर का, इसमें एक चैप्टर है सॉल्यूशन, एक लेसन है सॉल्यूशन। मॉड्यूल 6 केमिकल एनर्जेटिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स एक लेसन है, पढ़ना है। मॉड्यूल 5 केमिकल डायनेमिक्स 12 नंबर का मॉड्यूल, 2 चैप्टर्स आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। मॉड्यूल 6 18 मार्क्स का, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा, इसमें ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 17 18 20 21 और 22 पढ़ना है, ये पूरा मिला करके 18 नंबर का।
मॉड्यूल नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब पूरा ऑर्गेनिक, ये 18 नंबर का। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पढ़ना है। मॉड्यूल 8 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 4 नंबर का, एक लेसन सोप्स, डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स आपको इसमें पढ़ना है। तो यही हो गया 80 नंबर का पूरा पेपर। अब आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। सिलेबस को तो बता दिए आपको। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप ऑलरेडी जेई के एस्पिरेंट हैं तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि जैसे कि जेई और नीट के लिए हम लोग, जेई का स्टूडेंट जेई के पीवाईक्यू लगाता है, नीट का स्टूडेंट नीट का पीवाईक्यू लगाता है, उसी तरीके से एनआईओएस के स्टूडेंट को एनआईओएस का पीवाईक्यू लगाना है। और एज पर मार्किंग स्कीम, पीवाईक्यू तो फ्री में भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे उसमें ऐप में देखने को कि सिलेबस आता कैसा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे तो ये रहा फ्री केमिस्ट्री पीवाईक्यू, 3 पीवाईक्यू हमने डाल रखा है। देखिए, खोल करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन सॉल्व कैसे करना है एज पर मार्किंग स्कीम, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पीवाईक्यू प्लस उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। 6 पीवाईक्यू, उसमें 5 पीवाईक्यू प्लस चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो स्ट्रैटेजी जेई और मेंस वालों के लिए, जेई और नीट वालों के लिए होगी कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट भी करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको डायरेक्टली वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में 99 का। लेकिन आपको लगता है कि हमको कोर्स भी चाहिए, तो वीडियो लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप के अंदर कोर्स 199 का। ठीक है, आप पूरा लगाइए। इतना लगा लेने के बाद आपका जो पेपर होगा वो, देखिए टोटल पेपर होता है 100 नंबर का, 100 में से 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, है ना। प्रैक्टिकल भी आपको बता देते हैं कि कहाँ मिलेगा। प्रैक्टिकल भी आपको, सॉल्व प्रैक्टिकल आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, ऐप में नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे क्लास 12 अप्रैल 2026 प्रैक्टिकल फाइल में, यहाँ देखिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का है, तो आप यहाँ से लेकर के कर सकते हैं केमिस्ट्री। और एज इट इज़ लिखना है आपको, कहाँ गया केमिस्ट्री, ये रहा। एज 100 रुपीज़ का है, एज इट इज़ देख करके छापना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसका एक हम अलग से वीडियो कर देंगे और डाला भी हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख करके प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पर तो प्रैक्टिकल हो गया 20 नंबर का। प्रैक्टिकल 2 हिस्सों में बटा होता है, एक होता है पीसीपी जो आपका अभी फरवरी में होगा, एक होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आपका अभी मार्च में होगा। ठीक है, 10 नंबर का पीसीपी, 10 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम। टीएमए हो गया आपका 20 नंबर का होता है, लेकिन उसका वेटेज होता है 16 नंबर। थ्योरी का 20%, मतलब थ्योरी हो गया 80 नंबर का ना, इसमें से 20 प्रैक्टिकल के माइनस कर दिए तो 80 नंबर का टोटल थ्योरी। तो 80 का 20% हो गया टीएमए का वेटेज, और 80 का 80%, 80 का 80% हो गया जो 64 होता है वो थ्योरी का वेटेज। पेपर आपका 80 का होगा, 64 का नहीं होगा। पेपर आपका 80 का होगा, लेकिन नंबर मिलेगा 64 में। कैसे मिलेगा देखिए, सिंपल सा बता देते हैं। जैसे 80 में अगर आप 40 लेके आए तो जोड़ा जाएगा 64 में कितना, तो सीधा सीधा भैया आधा 32, 80 का आधा 40 तो 64 का आधा 32। 80 में अगर हम 72 लेकर के आए तो जोड़ा जाएगा 64 में कितना, कैसे जोड़ेंगे देखिए, 72 डिवाइड बाई 80 इंटू 90 इंटू 64, ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से आपको जोड़ लेना है। तो अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाला लेते हैं, ठीक है। टीएमए में उम्मीद करते हैं कि आपको 14-15 तो मिला ही मिला होगा। अगर आप टीएमए सबमिट करने के बाद अपने स्टडी सेंटर से जा कर के थोड़ा सा सेटिंग कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि टीएमए और प्रैक्टिकल का मार्क्स स्टडी सेंटर के हाथ में होता है। बनाना आपको ही है, सब कुछ करके लेके जाना है। तो हम मान के चलते हैं 14-15 आराम से मिल जाएगा, तो 14 मान के चलते हैं। ठीक है, 14 क्यों, 15। प्रैक्टिकल पीसीपी अच्छे से करते हैं, फाइल अच्छे से बनाते हैं, प्रैक्टिकल ले करके और जा करके अपने स्टडी सेंटर में, और देखिए काम भी करना होता है और उसके बाद सेटिंग भी होती है, तो जाके कर लेते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में 20 में 20 या 20 में 18 मान लीजिए, मिल जाता है। 20 में 20 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाता है। टीएमए में एक आध नंबर लोग काट लेते हैं, और जो स्टडी सेंटर जा कर के कॉन्टैक्ट नहीं करता है उनको जो है टीएमए में कम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टीएमए का मार्क्स इंटरनल का मार्क्स है, पूरा का पूरा उसके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हम तो अपलोड कर दिए हैं लिख करके बढ़िया सा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मर्जी नहीं देगा, है ना। तो इसलिए जा कर के मिलिए। अब आया कि आप, ये हमने बता दिया आपको कि 20 नंबर यहाँ, 15 नंबर यहाँ,
अब 80 नंबर में अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आप 65, 64, 65 प्लस आराम से लेकर के आएंगे 80 में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर हम 64, 65 लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा, तो इसका 80% जोड़ लीजिए, है ना। 65 का 80% जोड़ लीजिए, 65 इंटू 0.52 नंबर, 52 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये तो हो गया कि अगर आप एक बार रिवाइज करते हैं तो। लेकिन अगर आप दोबारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप दोबारा लगा लेते हैं तो यहाँ पर 65 की जगह आपका आएगा 75 प्लस। तो इस केस में 80% जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो ये हो जाता है आपका 60 नंबर। तो यहाँ आएगा आपको, ठीक है, 60 नंबर, कम से कम 60 नंबर आएगा दोबारा करने पर, रिवीजन करने पर। तो आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, सही तरीके से, कायदे से, जो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाला है उसी की, है ना। जैसे कि तो ये हो गया आपका 60, तो ये हो गया 60 प्लस 20 कितना, 80 नंबर, 80 प्लस 15 95 मार्क्स। तो हमने कहा ना आपको आराम से 85 प्लस, और एक बार अगर आप और रिवीजन मारते हैं तो 95, है ना, 95 प्लस आपको आराम से आएगा, कहीं कोई रोक नहीं सकता। तो बस आपको यही स्ट्रैटेजी अपनाना है। और कोर्स का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक रहता ना कि बहुत भयंकर है, तो 199 है वीडियो लेक्चर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वेबसाइट पे ओनली 99 का अवेलेबल है। अब पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स की चिंता छोड़ दीजिए, 33% पासिंग मार्क्स है। लेकिन उतना क्यों सोचना, अगर केवल पास करना है आपको तो भाई पास करना है तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पास होने के लिए आपको थ्योरी में 33 चाहिए, प्रैक्टिकल में 33 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में 33% चाहिए, प्रैक्टिकल में 33% चाहिए, और ओवरऑल 33% चाहिए, 100 में 33 चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप आए हैं ना भैया हम बढ़िया नंबर लेकर के आएंगे, तो पास का सोचना ही नहीं है, भूल जाइए ना इसको, इस फिगर को तो दिमाग में ही मत रखिए। इस फिगर को वो लोग दिमाग में रखते हैं, ठीक है, जो बस किसी तरीके से खींच के पास होना है। तो अगर हम आपको बता रहे हैं कि भैया खींच के नहीं, बढ़िया तरीके से पास होने का उपाय है ना, वो भी कोई बहुत महंगा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा है। ये रहा 199 रुपीज़। ओनली इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप आराम से, आप एकदम एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी होंगे ना तो आराम से इजीली 20 नंबर प्रैक्टिकल, ये तो आप करेंगे ही ना, ये आपका काम है। 20 नंबर प्रैक्टिकल, 15 नंबर यहाँ पर आपका TMA में, और 80 में आएगा आपको आराम से 40। अगर एवरेज, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है तब 80 में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो यहाँ हो गया 64 में 32, तो कितना नंबर हो गया, 32 प्लस 20, 52 प्लस 15, 67 नंबर, ठीक है। तो आराम से इसके बाद भी अगर आप कितने भी एवरेज हैं, आप 67 नंबर लेकर के आराम से आएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, जो है सही डायरेक्शन में, सही दिशा में काम करना है, ठीक है। और जितना हमने बताया बस इतना खाली करिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस वीडियो लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। ये रखा है, ये नंबर आपके लिए रखा है।